नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान का बेस कवर करवाएंगे जो कि एलएलबी के स्टूडेंट को तो ज़रूरी है ही, साथ छोटे बच्चों के लिए और जो आम जनता है उन्हें भी संविधान की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है, आर्टिकल्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या है, विधायिका क्या है, न्यायिका क्या है, कार्यकारिका क्या है, ये सब चीज़ें आज हम आपको ये सारी प्रक्रियाएँ समझाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी सारी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपने अधिकार ना चूकें, अपने अधिकार जानें। तो शुरू करते हैं। तो क्या है संविधान? मान लीजिए आपके गांव के लोग मिलकर एक नियम बनाते हैं जिस नियम के अनुसार सब लोग मिलजुल कर रहें और कोई किसी के साथ झगड़ा ना करे और सब मिलजुल कर अच्छे से रहें। बस यही नियम संविधान का है। संविधान एक ऐसी नियमों की पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, हमारे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। बस यही सब चीज़। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। बस यही बताता है संविधान के देश कैसे चलेगा, लोगों को क्या अधिकार होंगे और उन्हें काम क्या करना होगा, सरकार काम क्या करेगी। अब संविधान इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे ही घर में नियम होते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें और किसी को कोई समस्या ना हो, वैसे ही संविधान हमारा होता है कि किसी को भी देश में कोई समस्या ना हो, सब लोग समान रहें, किसी में कोई जाति पात ना हो, भेदभाव ना हो, धर्म की कोई बात ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। बस इसीलिए संविधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक प्रेम्बल जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, दूसरा होता है आर्टिकल या इसे हम धारा और अनुच्छेद भी कह सकते हैं, और संविधान का तीसरा होता है संशोधन। संशोधन को हम इंग्लिश में अमेंडमेंट भी कहते हैं। प्रेम्बल संविधान के शुरू का एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तियों को किसी के साथ भेदभाव, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश समानता, समाजवादी है, गणतंत्र है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होकर रहेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समाजवादी देश है हमारा। प्रियम्बल में हमारे संविधान का पूरा परिचय दिया गया है कि हमारा संविधान कैसे चलेगा। दूसरा होता है आर्टिकल। संविधान में विभिन्न हिस्से हैं जो अलग अलग मुद्दों को कवर करते हैं। प्रत्येक आर्टिकल अलग अलग मुद्दों, कानून, नियम और अधिकारों को दर्शाता है। जैसे कि एक आर्टिकल व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात करता है और दूसरा आर्टिकल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तीसरा है संशोधन। सीधे सीधे संशोधन का मतलब है कि संविधान में समय समय पर किए गए बदलाव को हम संशोधन कह सकते हैं। संशोधन के माध्यम से संविधान में नए धाराएं या आर्टिकल्स जोड़े जा सकते हैं या उनमें बदलाव किया जा सकता है, और यह बदलाव राजनीतिक आर्थिक स्थिति को देखकर संविधान में किया जाता है ताकि संविधान को और अधिक बेहतर और आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए संशोधन किया जाता है। संविधान के 2 कार्य होते हैं। एक तो आपको संविधान आपके कर्तव्य बताता है और दूसरा आपके अधिकारों को बताता है। हर नागरिक को क्या अधिकार मिलते हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता और न्याय पाने की स्वतंत्रता। संविधान में हर व्यक्ति के लिए अधिकार प्राप्त हैं। कर्तव्य है कि नागरिकों को अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसे कि वोट देना, क्योंकि भारत में 60% लोग ही केवल वोट डालने जाते हैं, मतलब 40% युवा वोट ही नहीं देता है। कितनी सोचने की बात है। कार्यकारी क्या है? अब कार्यकारी का मतलब होता है जो सरकार को चलाता है, नए नियमों को लागू करता है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, ये सब सरकारें चलाते हैं और एक कार्यकारी कहलाते हैं। जैसे कि इनका कार्य होता है कि देश में नया बजट बनाना, बजट तैयार करना, नए कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करने की परमिशन देना। विधायिका क्या है? अब विधायिका एक ऐसी चीज़ है जो नए नए कानून बनाता है और संसद के रूप में कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गया। बस विधायिका का कार्य होता है कि नए कानून बनाती है, उन कानूनों में बदलाव करती है, और मेन बात यह है कि वो सरकार के काम पर निगरानी करती है। और लास्ट हो गया न्यायिका। न्यायिका क्या है?
अब न्यायिका तो कानून की व्याख्या करती है और लोगों को न्याय दिलाती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये न्यायिका कहलाते हैं। इनका कार्य होता है कि लोगों के मसलों को सुलझाना, सरकार अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों के बीच सरकार के प्रति, सरकार का लोगों के प्रति क्या स्वभाव है, सरकार और नागरिक कानूनी प्रक्रिया के तहत सही रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को कानूनों को बताना और उन्हें न्याय दिलाना, बस इतना न्यायिका का काम होता है। न्यायिका का मतलब ही होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो न्याय दिलाते हैं वही न्यायिका कहलाती है। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप अपने अधिकारों से वंचित ना रहें, अपने अधिकार जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।